मूवी की स्टार्टिंग में हम वाल्मीकि को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंचता है क्योंकि आज उसकी बीवी को बेटा हुआ होता है। उसी रात उस हॉस्पिटल के स्पेशल वार्ड में एक और लड़का पैदा होता है। डॉक्टर नर्स को उस बच्चे को साफ करके उसकी माँ के पास रखने को कहता है, पर जैसे ही नर्स उस बच्चे को माँ के पास रखने आती है तो उसकी सांसें चलना बंद हो जाती है। वो बच्चा वहाँ के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जिंदाल के दामाद रणदीप का होता है। नर्स घबरा जाती है कि उस बच्चे के मरने का सारा इल्ज़ाम उस पर आ जाएगा। घबराकर वो डॉक्टर को फ़ोन करने जाती है तो उसे वहाँ वाल्मीकि मिलता है जिसे वो सारी बात बताती है। वाल्मीकि नर्स से कहता है कि वो सालों से जिंदाल के वहाँ काम करता है और उनके उस पर बहुत एहसान है और इसलिए वो नर्स को रणदीप के बच्चे की जगह अपना बच्चा रखने को कहती है। नर्स पहले ऐसा करने से मना करती है पर बाद में मान जाती है। जैसे ही वो लोग रणदीप के बच्चे की जगह वाल्मीकि का बच्चा रख कर आते हैं तभी रणदीप का बच्चा जिंदा हो जाता है। नर्स वाल्मीकि को बच्चों को चेंज करने के लिए कहती है पर वाल्मीकि ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि वाल्मीकि और रणदीप दोनों ने एक साथ जिंदाल कंपनी के लिए काम करना स्टार्ट किया होता है, पर रणदीप जिंदाल की बेटी से शादी करके उनका दामाद बन गया होता है और इस चीज़ के लिए वाल्मीकि रणदीप से जेलस फील करता है और बदला लेने के लिए उसके असली बच्चे को आम जिंदगी और अपने असली बच्चे को सजा वाली ज़िंदगी देना चाहता है। इस चीज़ को लेकर नर्स और वाल्मीकि में आर्ग्यूमेंट होती है और वाल्मीकि से धक्का लगने से वो छत से नीचे गिर के मर जाती है और इस तरह रणदीप और वाल्मीकि के बच्चों की अदला बदली हो जाती है। फिर वाल्मीकि रणदीप के बेटे को अपने घर ले आता है और उसका नाम बंटू रखता है। बचपन से ही वाल्मीकि उसका ज़्यादा ख्याल नहीं रखता। दूसरी तरफ वाल्मीकि का बेटा राज जो कि अब रणदीप के घर पर है, उसे वाल्मीकि बहुत प्यार से उनके घर डील करता है। फिर जिन 25 साल बाद शिफ्ट होती है तो हमें पता लगता है कि वाल्मीकि की बीवी मर चुकी है और उसकी एक बेटी है और वाल्मीकि अभी भी बंटू को काफ़ी तंग करता है और उन दोनों में बिल्कुल नहीं बनती। पर बंटू काफ़ी लायक और टैलेंटेड होता है। उसके उल्टा राज निकम्मा और डरपोक टाइप का होता है और अमेरिका से अपनी पढ़ाई करके वापस आता है। फिर से शिफ्ट होती है और हम बंटू को लीगल एडवाइज़र की जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हुए देखते हैं तो लिफ्ट में उसे उसी कंपनी की बॉस समारा मिलती है जिसे देख के बंटू इम्प्रेस हो जाता है। जब बंटू जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो वहाँ समारा को देख के बहुत खुश होता है और समारा उसे अपनी टैलेंट प्रूव करने के लिए एक क्लाइंट का डिवोर्स केस देती है और मेल कैंडिडेट को बचाने के लिए फीमेल को कन्विंस करने के लिए कहती है, पर बंटू उल्टा उन दोनों का समझौता कर देता है जिसके लिए समारा बंटू को जॉब के लिए रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसने ऑलरेडी केस ही ख़त्म कर दिया होता है। फिर से ने जिंदाल हाउस शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि राज मज़े में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ब्रेकफास्ट टेबल पर जिंदाल और रणदीप राज को बताते हैं कि उनका एक क्लाइंट शारंग इलीगल चीज़ों को एक्सपोर्ट करने के लिए जिंदाल कार्गो का यूज़ करता था, पर जब ये सच जिंदाल को पता लगा तो उन्होंने शारंग की कंपनी का सामान एक्सपोर्ट करने पर बैन लगा दिया और अब उनके काम को दोबारा कंटिन्यू करने और बैन हटाने के लिए शारंग अपने भाई को उनसे मीटिंग करने के लिए भेज रहा है और जिंदाल और रणदीप ने डिसाइड किया है कि राज उस मीटिंग में जाएगा और शारंग के भाई को मना करके आएगा। ये सुनकर राज घबरा जाता है। अगले दिन जब राज शारंग और उसके भाई से मीटिंग करने जाता है, डर के मारे उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता तो रणदीप एक कॉफ़ी शॉप में बैठा ईयरबड्स के थ्रू राज को संभालता है। फिर रणदीप खुद वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू शारंग और उसके भाई को बैन ना हटाने का डिसीजन सुनाता है, लेकिन शारंग और उसका भाई राज को धमकी देकर चले जाते हैं। फिर से कॉफ़ी शॉप में शिफ्ट होती है जहाँ रणदीप बैठा होता है और बंटू भी उसी शॉप में होता है। तभी वहाँ शमारा अपने एक क्लाइंट को मिलने आती है जिसका भाई गिल्टी होता है तो शमारा केस लड़ने के लिए मना कर देती है, जिससे गुस्सा होकर वो क्लाइंट शमारा को फोर्स करने लग जाता है तो बंटू उसे बहुत अच्छे तरीके से लीगल टर्म्स को यूज़ करते हुए मना करता है, जिसे देख रणदीप और शमारा काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और शमारा बंटू को जॉब पर रख लेती है। अगले दिन बंटू शमारा को जॉगिंग पर मिलता है तो शमारा
बंटू से पूछती है कि उसने अपनी फाइल में ये क्यों लिखा कि वो सपने इसलिए नहीं देखता क्योंकि डर लगता है उसे कि कहीं उसके सपने भी सेकेंड हैंड ना हो। तो बंटू उसे बताता है कि बचपन से उसके डैड ने हमेशा रणदीप या राज की सेकेंड हैंड चीज़ें दी है उसे, इसलिए वो ऐसा सोचता है। फिर हम बंटू को समारा की तरफ अट्रैक्ट होते हुए देखते हैं। फिर सीन एक हॉस्पिटल में शिफ्ट होती है जहां हम वाल्मीकि को मूवी की स्टार्टिंग वाली नर्स से मिलते हुए देखते हैं जो कि मरी नहीं है, उल्टा 26 साल से कोमा में है। तो वाल्मीकि नर्स से उस रात के बारे में बात करता है और नर्स के मरने की विश करता है। तभी नर्स कोमा में होते हुए भी वाल्मीकि का हाथ पकड़ लेती है जिससे वाल्मीकि घबरा जाता है। डॉक्टर्स आकर वाल्मीकि को छुड़ाते हैं। इधर शमारा और उसके फादर जिंदाल के घर शमारा का रिश्ता लेकर जाते हैं। शमारा राज को रिजेक्ट करने के लिए जानबूझकर उसके सामने बीड़ी पीती है और उसे शराब पीने और इवन घर जमाए बनने की बात कहती है, पर राज फिर भी शमारा से शादी के लिए मान जाता है। शमारा बंटू को बताती है कि वो इस शादी से खुश नहीं है क्योंकि वो भी बंटू से प्यार करती है और उन दोनों का रिलेशन शुरू हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शारंग रणदीप को मनाने के लिए फिर से उसके ऑफिस जाता है, पर रणदीप के दोबारा मना करने पर शारंग गुस्से में आकर रणदीप को बुरी तरह से हर्ट करके उसके ऑफिस से चला जाता है। शमारा और बंटू रणदीप को उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बताने के लिए उसके ऑफिस में जाते हैं और वहाँ रणदीप को जख्मी देखकर उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। शारंग ये सब देख रहा होता है। शमारा और बंटू रणदीप को उसी हॉस्पिटल ले जाते हैं जहां वो नर्स एडमिटेड होती है। बंटू और रणदीप को एक साथ देखकर वो नर्स कोमा से उठ जाती है और बंटू को अपने पास बुलाकर उस रात की सारी बातें बताती है कि बंटू वाल्मीकि का नहीं रणदीप का बेटा है। नर्स की बात सुन के बंटू शॉक्ड हो जाता है और जिंदाल फैमिली को हॉस्पिटल में देख इमोशनल हो जाता है। वो नर्स बंटू को सच्चाई बताकर मर जाती है। गुस्से में आकर बंटू वाल्मीकि को थप्पड़ मार देता है और घर वापस जाते वक्त बंटू वाल्मीकि को बताता है कि उस नर्स ने बंटू को सारी सच्चाई बता दी है। वाल्मीकि बंटू से ये सच्चाई छुपा कर रखने की रिक्वेस्ट करता है तो बंटू कहता है कि वो जिंदाल फैमिली को ये सच नहीं बताएगा और ना ही वाल्मीकि को अपना फादर मानेगा। अगले दिन जब बंटू रणदीप को हॉस्पिटल में मिलने जाता है तो वहाँ ऑब्जर्व करता है कि रणदीप और उसकी बीवी याशु का रिलेशन कुछ ठीक नहीं है और याशु का भाई रणदीप का हॉस्पिटल बिल बढ़ाकर अपनी ही फैमिली को चीट कर रहा है। इसके बाद जिंदाल वाल्मीकि को बंटू को बुलाने के लिए कहता है, पर वाल्मीकि कोई बहाना लगा देता है। फिर बंटू रणदीप के डॉक्टर के बच्चे को किडनैप करके उसे फोर्स करता है कि वो जिंदाल को बंटू को बुलाने के लिए फोर्स करे। डॉक्टर ऐसा ही करता है और बंटू को रणदीप के आसपास पॉजिटिविटी लाने के लिए जिंदाल हाउस बुलाने के लिए कहता है। जिंदाल वाल्मीकि से बोलकर बंटू को बुलाता है और उसे अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। याशु बंटू को देख के खुश नहीं होती। बंटू फिर जिंदाल के साथ हैंग आउट करने लगता है और शारंग को मजा चखाने का प्लान बनाता है। इसके बाद बंटू और जिंदाल शारंग के भाई को समझाने के लिए एक जगह जाते हैं जहां शारंग के गुंडे जिंदाल पर हाथ उठाते हैं तो बंटू उनकी बुरी तरह से पिटाई करता है और शारंग के भाई को जिंदाल एंटरप्राइज से दूर रहने के लिए वार्न करता है। वहां से वापस आते वक्त उनका सामना शारंग से भी होता है। फिर रणदीप बंटू को थैंक्स बोलने के लिए बुलाता है। वहाँ भी बंटू रणदीप और याशु के बीच की टेंशन नोटिस करता है। जिंदाल बंटू को बताता है कि पिछले 7 साल से रणदीप और याशु का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। इधर जिंदाल का बेटा और उसका साला जिंदाल के अकाउंट्स में चीट करके पैसे चोरी करते हैं और बंटू को भी उनका साथ देने को कहते हैं, पर बंटू जिंदाल को उन दोनों की सच्चाई बता के उन्हें फंसा देता है। अगले दिन शमारा और उसके डैड रणदीप को मिलने आते हैं तो बंटू शमारा के फादर को बता देता है कि शमारा को राज में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो बंटू से प्यार करती है। इसके बाद रणदीप के सिक्योरिटी के लिए इंस्पेक्टर सतीश उनके घर आता है। बंटू इंस्पेक्टर को उसके और रणदीप के रिश्ते की सच्चाई बताते हुए कहता है कि जब तक वो यहाँ है उन्हें कोई प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि राज, शमारा और बंटू रात को डिनर के लिए निकलते हैं।
जहाँ समारा और बंटू राज को अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता है और साथ ही बंटू राज को थोड़ा मैच्योर होने और अपने घर वालों के सामने थोड़ा स्टैंड लेकर अपनी लाइफ अपने ढंग से जीने के लिए कहता है। राज समारा और बंटू की रिलेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही बंटू की बातों से इंस्पायर होकर सब घर वालों को कहता है कि अब से वो अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जिएगा और इससे उसके घर वाले भी खुश होते हैं। अगले दिन बंटू सबका हाथ पड़ रहा होता है तो याशु भी वहाँ बंटू से अपना हाथ पड़वाती है। बंटू याशु और रणदीप के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने बोलते हुए कहता है कि 7 साल पहले रणदीप का आयशा नाम की एक लड़की से अफेयर था, जिसके कारण याशु और रणदीप के रिश्ते में दरार आ गई थी जो अब तक फील नहीं हुई। पर रणदीप ये सब सुनकर गुस्सा हो जाता है और बंटू को थप्पड़ मार देता है। अब रात में याशु और रणदीप उस अफेयर के बारे में बात करते हैं तो याशु कहती है कि वो 7 साल से रणदीप से सॉरी एक्सपेक्ट कर रही है, पर रणदीप ने आज तक उसे सॉरी नहीं बोला। तो रणदीप कहता है कि वो इतने साल से उस बात के लिए गिल्टी फील कर रहा है और फिर याशु को अफेयर के लिए सॉरी बोलता है। तो रणदीप और याशु फिर से एक दूसरे को अपना लेते हैं। अगले दिन जिंदाल हाउस में दिवाली पार्टी होती है तो सब लोग खुशी से मिलकर दिवाली पार्टी मनाते हैं। याशु हाथ धोने वॉशरूम जाती है तो पीछे से सारंग उसे किडनैप करके ले जाता है और रणदीप को फ़ोन पर उनका बिजनेस दोबारा स्टार्ट करने और जिंदाल एंटरप्राइज के शेयर्स देने के लिए कहता है। शेयर्स के पेपर देने के लिए राज को भेजने के लिए कहता है। रणदीप इसके लिए मान जाता है और उसके मना करने के बाद भी राज वहां जाता है, पर राज के पहुंचने से पहले ही बंटू याशु के वहां पहुंच जाता है और सारंग और उसके गुंडों को पीटकर उसके भाई को मारकर याशु को वहां से बचा लाता है। इधर जिंदाल रणदीप को बताता है कि राज नहीं, बंटू रणदीप और याशु का असली बेटा है। ये सुनकर रणदीप शॉक्ड होता है। बंटू के वापस आने पर जिंदाल बंटू और वाल्मीकि को कन्फ्रंट करता है। वाल्मीकि अभी भी सच नहीं बताता तो जिंदाल उसे थप्पड़ मारता है और उसे बताता है कि उसने हॉस्पिटल में बंटू और नर्स की बातें सुन ली थी। वो बंटू से अभी तक सच्चाई छुपाए रखने का रीज़न पूछता है तो बंटू बताता है कि उसे जिंदाल खानदान की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस जिंदाल फैमिली में चल रही धोखेधारी और टेंशन को सॉल्व करके जिंदाल हाउस में खुशियाँ वापस लाने के लिए आया था। ये सब रणदीप सुन लेता है। वो बंटू को गले से लगा लेता है और उनके रिश्ते की सच्चाई याशु को बताने के लिए कहता है, पर बंटू कहता है कि वो नहीं चाहता कि याशु को सच्चाई बताई जाए, क्योंकि ऐसा करने से राज और याशु का रिश्ता खराब हो जाएगा। तो वो सब सच्चाई याशु से छुपाने का डिसाइड करते हैं। एंड में याशु बंटू को उसे बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर याशु वाल्मीकि को राज को अपने साथ ले जाकर बंटू जैसा बनाने के लिए कहती है। बंटू वाल्मीकि को माफ़ कर देता है और उसे एक स्कूटर गिफ्ट करता है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। आप मेरे सेकंड चैनल में इंडियन मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। उम्मीद है कि इस चैनल के जैसा वहाँ भी मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं आपके लिए ऐसी न्यू वीडियोज़ लाती रहूँगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।